हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 16 है, जहाँ जैसे ही सियोनवू इन दोनों को घर लाता है तो ग्रैंडमा उसे रोक देती हैं और गुस्साने लगती हैं, यहाँ तक कि धक्के मारकर निकालने लगती हैं और अब क्यों आई हो? मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देने वाली, जाओ चले जाओ मुझे छोड़कर। जहाँ अब ये दोनों भी बिगी बिल्ली बन सॉरी करने लगी थी और मिस्टर संग आप ही कुछ कीजिए। जहाँ अब सियोनवू और मिस्टर संग ग्रैंडमा को समझाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडमा उन्हें बुलाकर वार्निंग देती हैं, इस बार तो जाने दे रही हूँ, पर अगर अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो यहाँ वापस मत आना। जहाँ अब सियोनवू की नज़र उस बैग पर जाती है और ये बैग तो मैंने युमी को दिया था, तुम्हारे पास कैसे आया? तो जूडी उसने खुद मुझे दिया है। तो सियोनवू देखो ऐसे किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेते, मुझे दो, मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। तो जूडी क्या ज़रूरत है, युमी को तो तुम प्लास्टिक का बैग भी दे दोगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएगी। जो सुन सियोनवू को युमी के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं। सच में वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और फिर वो पर्स लेकर रूम को चला जाता है। जहां अब नेक्स्ट डे मिस्टर संग मिस योंग पर भड़कने लगते हैं। तुम 10 मिनट लेट हो। तो मिस योंग हाँ तो क्या हो गया? मुझे पता है मेरे आने से आपको कोई खुशी नहीं हुई है। जो सुन मिस्टर संग, ऐसा क्यों लगा आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। तो वो कहती हैं, क्यों? मुझे पता है आप गोयुन को लाइक करते हो, तभी तो इतने उसके रूम के चक्कर काटते रहते हो। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा काम है, मुझे तो यंग लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस योंग हैं, तो क्या बुड्ढी पसंद है? तो मिस्टर संग कहते हैं, हाँ, और वो भी वो जिसकी उम्र हो 55 की बट अभी तक बचपना खत्म नहीं हुआ है। जो सब कुछ मिस योंग के तो ऊपर से चला जाता है और वो जोर जोर से खीखी करने लगती हैं। और अजीब है, ये दिन भर तो घर पर रहते हैं, फिर ये उससे कब मिले? वैसे आप सब तो समझ ही गए होंगे ये किसकी बात कर रहे थे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जहां अब मिस्टर पार्क जुन से कहते हैं, तो क्या सोचा तुमने? जहां जुन उन्हें सॉरी करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये प्रॉपर्टी ग्रैंडमा की है, सो वो जिसे चाहे उसे दे सकती है। और फादर, हमारे पास तो इतना कुछ है ना, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। जो सब सुन मिस्टर पार्क तो गुस्साने लगते हैं। जहां अब सीन शिफ्ट होता है मैनेजर ली पर और वो सियोनवू को उसकी असिस्टेंट मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। जहां अब सियोनवू तो ओए सुन, मैनेजर ली बुला रही हैं। जो देख मैनेजर ली गुस्साने लगते हैं। जहां गोयुन उसे बचाती है, हम तो एक ही घर में रहते हैं ना, सो हैबिट पड़ गई है, कोई बात नहीं। जहां अब ये दोनों टेरेस पर प्रैक्टिस करने आते हैं। जहां जैसे ही सियोनवू इतनी रिस्पेक्टफुली असिस्टेंट मैनेजर कहता है, तो गोयुन की तो हंसी निकल जाती है और वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। जो देख अब सियोनवू को तो दिल में गिटार बजने लगते हैं और वो बस उसे स्माइल करता देख खुद भी स्माइल करने लग जाता है। और ये क्या है, तुम हंस रही थी? काश तुम असिस्टेंट मैनेजर ना होती। तो गोयुन देखो हो गया ना, कितना इजी था। और आई नो तुम मुझसे हेट करते हो, इसलिए इग्नोर भी करते हो। तो सियोनवू ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुमने ही कहा था, भूल गई? जो सुन गोयुन को याद आता है, उसी ने सियोनवू को युनवू के मिसिंग होने पर ब्लेम किया था और उससे दूर रहने को कहा था। तो गोयुन मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने वाली हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे हेट नहीं है? तो सियोनवू नहीं रे, वो तो मैं वापस ले ही लूंगा। जिसका ये कॉन्फिडेंस देख गोयुन तो शॉक हो जाती है। जहां अब हमें जॉन को दिखाते हैं, जो कि युनवू के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था और उसकी टेक केयर करता है। एक्चुअली जॉन चाहता तो वो युनवू के लिए पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था, जिससे गोयुन को उसका ब्रदर जल्दी मिल जाता, बट जॉन यहाँ युनवू के पियानो स्किल देख सेल्फिश हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे लिए पियानो बजाओगे और मैं उससे मनी बनाऊंगा। और ऐसा करिए आगे चलकर बहुत पिटने वाला है। जहाँ अब जेनी युमी से मिलने आई थी और आओ बहन चुगली करें, ये गोयुन की बच्ची तो देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सब कुछ हड़पने वाली है, ऐसे तो बहुत सीधी बनती है। जहाँ युमी भी दुखी आत्मा की तरह एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। तो जेनी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, गोयुन क्या प्लान करती है तो मैं बता दूंगी। जो सुन युमी तो खुश हो जाती है। एक्चुअली जेनी गोयुन की फ्रेंड तो है, बट उसे गोयुन से जेलसी हो रही है, पहले जुन मिल गया और अब ये प्रॉपर्टी। जहाँ अभी तक सियोनवू बस गोयुन की स्माइल में खोया हुआ था और खुद भी स्माइल करने लगा था। जहाँ अब गोयुन आकर उसे दिए गए मनी में से थोड़े मनी रिटर्न पकड़ा देती है और सारा मुझे दे दोगे तो ये मंथ कैसे निकालोगे? तो सियोनवू हम तो एनिमीज है ना, तो फिर ये केयर क्यों? तो गोयुन अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा एनिमी है। और चली जाती है। जहाँ सियोनवू उसके लिए ये केयर देखकर खुश हो रहा था और फिर सडनली रियलाइज करता है ये मुझे डिसलाइक करती है, अब तो ये टॉर्चर कर रही है और सैड हो जाता है। जहाँ अब मिस्टर को फिर से गोयुन को ईमेल करते हैं, बेटा पापा को माफ कर देना, तुम्हें बहुत परेशान किया,
जो सब यूमी भी देख लेती है और पूरी रात उसे अपने फादर के लिए सैड फील होता है। सो वो नेक्स्ट डे अपनी मॉम से कहती है, आपके पास थोड़े मनी और होंगे ना, प्लीज आप उससे फादर को कोई स्मॉल बिजनेस ओपन कर दीजिए, हम जो कर रहे हैं मुझे उनके लिए बहुत सैड फील होता है। जो सुन स्टेप मॉम का तो मुंह बन जाता है। अब सियोन वो उस पर्स को देखता है और यूमी को कॉल करता है, जहाँ यूमी लाइक क्या जुड़ी मान गई, क्या उसने कुछ कहा नहीं। तो सियोन वो उसे मिलने को कहता है तो खुश हो जाती है और लाइक हम मूवी डेट के लिए भी जा सकते हैं। तो सियोन वो उसका लव देखकर यस कह देता है और फिर निकल पड़ता है, जहाँ उसे एक स्टॉल पर एक कीटन स्ट्रिंग पसंद आता है। जो देख उसे जोड़ी की बातें याद आती है, लाइक यूमी तो प्लास्टिक बैग से भी खुश हो जाती और वो यूमी को इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो खुश होकर उसे बाय कर लेता है। और जैसे ही उसे उसके पर्स में रखने को जाता है तो वो वहाँ उनकी फैमिली फोटो भी देख लेता है, जिसमें गोयुन को देख उसे जोर का झटका लगता है। जहाँ अब यूमी भी आ जाती है तो सियोनवू उसे वो फोटो दिखाकर ट्रुथ पूछता है, जहाँ अब यूमी तो शॉक हो जाती है और लाइक ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिला, जरूर ये काम गोयुन का है। तो सियोनवू लाइक गोयुन ने कुछ नहीं किया है, मुझे तो ये तुम्हारे पर्स से मिला है। और लाइक गोयुन तुम्हारी वही इविल सिस्टर है। जहाँ अब यूमी खुद को बचाने के लिए सारा कारनामा गोयुन के मत्थे चढ़ा देती है और रोने लगती है और लाइक मुझे ये सब कुछ गोयुन ने कहा था और उसने हमसे प्रॉमिस लिया था हम किसी को कुछ ना बताएं, प्लीज तुम भी किसी को कुछ मत बताना। फादर की डेथ के बाद गोयुन हमें कर्जदारों के पास छोड़कर भाग गई थी और तुम्हारी ग्रैंडमा को देख ड्रामा करने लगी थी, उसकी तो पहले से तुम पर नजर थी। जहाँ अब गोयुन जुन से मिलने आती है तो हायरिन उसे बताती है कि जुन का मूड सैड है, उसकी उसके फादर के साथ फाइट हुई थी। जो सब सुन गोयुन शॉक हो जाती है और उसका मूड ठीक करने को बाहर घूमने ले जाती है, जहाँ वो दोनों बहुत सारा फन भी करते हैं। जहाँ जोन सियोनवू के बारे में पूछता है तो गोयुन लाइक वैसे तो बहुत एरोगेंट है बट पता नहीं क्यों वो बैड पर्सन नहीं लगता है। तो वहाँ जोन उसे बताता है क्योंकि वो बैड पर्सन नहीं है, वो बहुत छोटा था जब उसके सामने उसके डैड की डेथ हो गई थी, बस तभी से वो ऐसा बन गया। जो सब सुन गोयुन को सियोनवू के लिए सैड फील होता है, जहां अब सियोनवू के दिमाग में गोयुन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और वो उसे इग्नोर करने लगता है। एक बार दो बार जो देख गोयुन लाइक अब इसे क्या हो गया और सैड हो जाती है। जहां अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी ये मिस्टर पार्क को पटाना नहीं भूलती, उनके साथ लंच करने आई थी और उन्हें क्लोथ्स गिफ्ट करती है। जो सब देख मिस्टर पार्क तो फुल ऑन इम्प्रेस हो गए थे। जहां अब स्टेप मम उनसे सियानबू के प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलवाती हैं, जहां मिस्टर पार्क उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडमा की डेथ के बाद हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं प्रॉपर्टी वापस लेने को। जो सब सुन स्टेप मम खुश हो जाती है और घर आकर यूमी को भी बताती है, जहां यूमी उन्हें आज के कांड के बारे में भी बताती है। जो सुन स्टेप मम शॉक हो जाती है और लाइक पागल लड़की अब क्या होगा। तो यूमी लाइक आप टेंशन मत ले, मैंने सब मैनेज कर लिया है। तो स्टेप मम लाइक क्या तुम श्योर हो। तो यूमी लाइक मैं आप ही की बेटी हूँ और उन्हें जुन और गोयुन के बीच चक्कर है ये बताती है। जो सुन स्टेप मम को तो दूसरा शौक लगता है और लाइक आखिर ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। जहाँ अब नेक्स्ट डे सियोन वो जल्दी उठ जाता है और ग्रैंडमा से गोयुन की हिस्ट्री निकलवाता है और लाइक ग्रैंडमा आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो ये सब प्लान कर रही है। जहाँ ग्रैंडमा उसे सारी बात बताती है और लाइक तब तो मुझे खुद को ही पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो उसे कैसे पता होता। जो सब सुन सियोन वो लाइक बात तो सही है और चला जाता है। जहाँ ग्रैंडमा लाइक क्या इसे मेरी फिक्र थी, क्या इसे मेरे जीने और मरने से फर्क पड़ता है, और खुश हो जाती हैं। जहां अब रेस्टोरेंट में मैनेजर ली गोयुन और सियोनवू को एक टीम बना देते हैं और उन्हें रेस्टोरेंट के 30th एनिवर्सरी इवेंट करने को प्लान करते हैं, जिसमें वो सीनियर सिटीजन को फ्री फूड ऑफर देने वाले थे, जिसका पूरा प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग उन दोनों पर था। जो सुन दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं और सियोनवू सेपरेटली वर्क करने की जिद करता है, बट ऐसा होता नहीं है। जहां वो पहले ओल्ड एज होम जाते हैं, जहां गोयुन बहुत ही क्यूटली फ्री फूड ऑफर समझाती है और उन्हें बताती है कि सबको आना भी होगा। जो देख सियोनवू फिर से उसे लाइक करने लगता है, बट फिर यूमी की बातें याद कर गोयुन से हेट करने लगता है। जहां अब वो ऑफिस स्टाफ के पास जाकर एडवर्टाइज करते हैं, जहां से अब सियोनवू मैनेज करता है। जो देख गोयुन शॉक हो जाती है, इसने तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। जहां अब सियोनवू फिर से जिद करने लगा था। जो देख गोयुन उसे क्लियर करती है आखिर वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ सियोनवू भी भड़क जाता है और लाइक तुम बताओ तुम्हारे कितने फेस हैं, तुम रियल में हो क्या। तो गोयुन लाइक तुम पहले से ही ऐसे हो ना, अगर मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल रही है तो क्या मैं नाइस नहीं हूँ, इतना ही जाना है तुमने मुझे, तुम बहुत बुरे हो। और इनकी फाइट हो जाती है। जहाँ अब नेक्स्ट स्टेप मम मिस योंग से मिलने आती है और उन्हें जूडी और जुन की मैरिज करने को कहती है, ताकि गोयुन उनके रास्ते का कांटा ना बने।
जो सुन मिस योंग पहुंच जाती है मिस्टर पार्क के पास और उनके सामने जूडी और जुन का मैरिज प्रपोजल रखती है, जिसके लिए मिस्टर पार्क तो खुशी खुशी मान जाते हैं। जहाँ अब ये यूमी की जासूस जेनी भी आ जाती है और गोयुन से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम यूमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम लालची नहीं बन सकती। जो सुन गोयुन हंसने लगती है और अगर यूमी सियोनवू से प्यार करती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूमी मेरी बहन है और मैं बस वही कर रही हूँ जो उसने मेरे साथ किया है। जो सब कुछ जेनी के तो ऊपर से निकल जाता है। जहाँ अब ये बात वो जूडी को भी बता देती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और फिर मिस योंग ग्रैंडमा को जाकर मस्का लगाने लगती हैं, अब हमें जूडी की मैरिज करनी है। ग्रैंडमा वो लड़का जुन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे वो पसंद है। जो सुन अब मिस योंग तो मनी मांगने लगती हैं। जो देख ग्रैंडमा नखरे दिखाने लगती हैं और वो सब मैं खुद देख लूंगी। तो मिस योंग मुंह बनाने लगती हैं। जहाँ अब सियोनवू जॉन से यूमी के बारे में पूछता है तो जॉन वो तो बहुत मासूम है, देवी है देवी। तो सियोनवू हाँ बट गोयुन भी वैसी लड़की नहीं है। और युनवू को देखता है तो जॉन उसे उसका कजिन बताता है जिसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, बट वो पियानो बहुत अच्छा बजा लेता है। जो देख सियोनवू उसे पियानो प्ले करने को कहता है, बट इससे वो रूड हो जाता है और सियोनवू का हाथ झटक देता है और ये मेरा पियानो है, इसे छुओ मत, और गुस्सा आने लगता है। जो देख सियोनवू ओके ओके, इसका गुस्सा तो मुझे गुयुन की याद दिलाता है। जहाँ अब सियोनवू घर आता है तो ये दोनों उसे जूडी और जुन की मैरिज की कंफर्मेशन देते हैं। तो सियोनवू आप लोग श्योर तो है ना, वो किसी और को तो लव नहीं करता। तो जूडी नहीं, मिस्टर पार्क ने खुद हाँ कहा है। तो सियोनवू मतलब गोयुन और जुन का कोई चक्कर नहीं है और वो बहुत खुश हो जाता है। जहाँ अब यूमी मिस्टर गो को अब बात कंटिन्यू करने से मना करती है और आप मेरे और मेरे भाई के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। आप जिंदा हो इसकी मुझे खुशी है, बट अब और कुछ नहीं हो सकता, गुड बाय। और गोयुन की आईडी डिलीट कर देती है। जो सब देख मिस्टर गो सैड फील करते हैं। जहां अब सियोनवू बात लेकर निकल रहा था, जहां गोयुन उसे देख लेती है। जहां सियोनवू ने तो बस ऊपर इनर पहनी हुई थी, सो गोयुन उसकी बॉडी देखे जा रही थी। तो सियोनवू शर्माते हुए कहता है, क्या है, क्यों घूर रही हो। तो गोयुन याद करती है जब उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी तो सियोनवू ने क्या क्या कमेंट किया था। उसे कहती है, देखने लायक कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी बॉडी देख मैं क्या करूंगी, और उसकी इंसल्ट कर देती है। जो सब सुन सियोनवू को तो जैसे झटका लग जाता है और नहीं नहीं अब ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक ही दिखता हूँ, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ अब नेक्स्ट डे दोनों बस स्टैंड आते हैं, जहाँ अभी भी सियोनवू गोयुन से गुस्सा था और उसे इग्नोर करते हुए बस में चढ़ जाता है और गोयुन उसके पिच्छू पिच्छू जाती है। जहाँ अब बस में तो बहुत भीड़ थी, सो गोयुन फंस जाती है। जो देख सियोनवू उसे गुस्सा होने के बाद भी उसकी हेल्प करता है और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ अब ये देख गोयुन तो शॉक हो जाती है और ये दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। जहाँ शायद सियोनवू का तो दिल जैसे जोरों से धड़कने लगा था, बट यहाँ गोयुन को भी कुछ कुछ फील होने लगा था। यू नो ना दैट समथिंग समथिंग। जहाँ अब बस से उतरकर गोयुन सियोनवू को थैंक यू करना चाहती थी, बट सियोनवू उसे इग्नोर कर चला जाता है। जो देख गोयुन को बहुत सैड फील होता है। जहाँ अब मिस योंग पहुंच जाती है जुन के रेस्टोरेंट और जुन बेटा मुझे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। जो सुन जुन शॉक हो जाता है। जहाँ घर में जुड़ी मुझे साजन के घर जाना है मोड पर शिफ्ट हो गई थी और मिस्टर संग को घर के काम कैसे करते हैं उसकी ट्यूशन लेने लगी थी। जो सब देख मिस्टर संग तो यहाँ मिस योंग को बहुत मिस कर रहे थे। जहाँ अब हमें जून और मिस योंग को बात करते दिखाते हैं, जहाँ मिस योंग उसे ग्रैंडमा की विश है कि जून और जूडी की मैरिज हो जाए, ये प्रपोजल रखती है। तो जून बट मैंने हमेशा जूडी को एज अ लिटिल सिस्टर ही देखा है। तो मिस योंग कोई नहीं, अब से तुम उसे अपनी वाइफ ही देखो। मिस्टर पार्क ने भी हाँ कह दी है। जो सुन अब जुन फटाक से उन्हें सॉरी कहता है, वो किसी और को लाइक करता है बता देता है। जो सुन अब मिस योंग तो शॉक हो जाती है और घर आकर जूडी को भी बताती है। जो सुन अब जूडी तो गुस्सा आने लगती है और रोने जैसी हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, वो ना बस एक्सक्यूज दे रहे हैं ताकि उन्हें मुझसे मैरिज ना करनी पड़े, और गुस्साते हुए जुन से मिलने निकलती है। बट यहाँ जुन गोयुन को पिक करने जाता है और तभी वहाँ यूजिन भी आ जाता है। तो जुन उसे 9 बजे से पहले घर ना आने को कहता है। जो देख यूजिन पक्का लड़की का चक्कर है, मुझे क्या। तभी वहाँ जोड़ी भी आ जाती है तो ये उसे बता देता है, आज तो जुन ने मुझे घर लेट आने को कहा है, पक्का लड़की के साथ मजे करने वाला है। जो सब सुन जोड़ी मैं भी देखूं कौन है वो लड़की, और उसके घर को निकलती है। जहाँ अब जुन गोयुन को लेने आया था, जहाँ दोनों को सियोन वो भी देख लेता है और सैड हो जाता है। जहाँ अब जुन उसे उसके घर लेकर आता है तो गोयुन ये हम यहाँ क्यों आए हैं। तो जुन तुम सियोनवू की फैमिली को अपने हाथों का फूड टेस्ट करवा चुकी हो, सो अब मेरी बारी है, मुझे भी तुम्हारे हाथों का फूड टेस्ट करना है। जो देख गोयुन खुश हो जाती है बट अनकंफर्टेबल भी।
तो जुन लाइक मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ले आया हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो गोयुन मान जाती है और जाने लगती है। जहाँ इनको ऐसे जाता जूडी भी देख लेती है और गुस्साने लगती है। जहाँ अब जुन और गोयुन साथ में फूड प्रिपेयर करते हैं। जहाँ गोयुन की कुकिंग स्किल देख जुन उससे इम्प्रेस हो चुका था और बहुत सारा फन भी करते हैं। जहाँ अब सियनवू घर आता है तो उसे वहाँ जूडी रोती दिखती है। तो मिस योंग बताती है कि जुन ने जूडी को रिजेक्ट कर दिया है, वो गोयुन को लाइक करता है। जहाँ अब ये बात ग्रैंडमा ने भी सुन ली थी और लाइक गोयुन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो मिस योंग चिल्लाते हुए कहती है, आप उसको प्रॉपर्टी देने वाली हैं, फिर भी देखो मेरी बेटी के जुन पर हक जमा रही है। जो सब सुन सियनबू को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ अब जुन हिम्मत कर गोयुन को सिंपल वर्ड्स में प्रपोज करता है और लाइक आज तुम जितनी खुश हो मैं तुम्हें रोज ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, जो मुझे तो बहुत क्यूट लगा। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।